आपसे पूछा जाए आप किनकी उम्मत हो तो आपका जवाब क्या होगा? जरा कोई बताए आप उम्मत किनकी हो? तो एक एक बच्चा उठकर जवाब देगा हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है, रसूल हाशमी की उम्मत से हमारा ताल्लुक है, हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। हज़रात दुनिया में कोई भी आता है वो अपना स्टेटस लेकर आता है। दुनिया में कोई भी कौम हो, कोई भी रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले हो, दिगर अदियानों मज़ाहिब के लोगों के पास अपने अपने स्टेटस हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया। आपका स्टेटस क्या है? आपका मकाम क्या है? आपका मर्तबा क्या है? खुदा ने आपको किस मनसब से नवाजा है? अल्लाह ताला ने आपको कौन सी जिम्मेदारियां तफवीज़ फरमाई है? याद रखें जिम्मेदारियां बाद में, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में। एक मोमिन होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे पहले हर मोमिन को यह जानना जरूरी है कि आपकी हैसियत एक उम्मत की है, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले की हैसियत है। जब आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, दुनिया में और अंबिया आए और रसूलाने इस्लाम आए, उनकी उम्मतें हुई, लेकिन जो शान खुदा ने आपको अता फरमाई है वो शान किसी और उम्मत को नहीं अता की गई है। वो शान क्या है? खुदा का कलाम कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ लोगों, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुस्तफा से अपने तीनों ईमान का रिश्ता जोड़ने वालों, ऐ अपने कल्ब के रिश्ते को मदीने से मजबूत रखने वालों, ऐ अपना कनेक्शन मदीने की गलियों से जोड़ने वालों, सुनो सुनो, जब तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारी शान ये हो गई कि खुदा ने तुम्हें खैर उम्मत बना दिया है, बेहतरीन उम्मत बना दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल। मतलब क्या है? अल्लाह हमारे इस आलिम दीन को सलामत रखे। हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था, मतलब क्या है? आप खैर उम्मत हो, बेहतर उम्मत हो। अल्लाह ने क्या फरमाया? मोमिनो तुम बेहतर उम्मत हो। जब तुम बेहतर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अब अपने उलमा से पूछो जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने बेहतर बनाया तो जिम्मेदारियां भी तो दी गई है ना। अल्लाह ने बेहतर बनाया तो अल्लाह ताला ने कुछ काम भी आपके हवाले किए हैं। वो काम क्या है? एक उम्मत होने की हैसियत से, एक कलमा को होने की हैसियत से, एक मुस्तफा का आशिक होने की हैसियत से, एक मुस्तफा का दीवाना होने की हैसियत से, एक मोहब्बत रसूल के दावे में सच्चे होने की हैसियत से तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? रब फरमाता है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम नबी का कलमा पढ़ते हो, मैंने तुम्हें बेहतर बनाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम अच्छाइयों का पैगाम दो, बुराइयों से रोको, लोगों में अच्छाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पैगाम दिया गया। लेकिन नौजवानों, अब अपने स्टेटस पे ज़हन को मरकूज करो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आप में गौर करो और समझने की कोशिश करो। रब ने तुम्हें बेहतर उम्मत फरमाया ना, और तुम्हारी जिम्मेदारी यह है तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। कितने लोग हैं खुद तो अच्छे नहीं है, अच्छाई का हुक्म क्या देंगे? याद रखें, कुछ नौजवान आवारा किस्म के, अय्याश किस्म के, तबीयत में फहाशी होती है, वे जलसों में सिर्फ इसलिए आते हैं थोड़ी देर के लिए आए और उछल कूद करके फिर घर की राह ले। याद रखें, आज के दौर में जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन संगीन मसाइल से हम दो चार हैं, आज पूरी दुनिया इश्तिराक का शिकार है। उम्मत मोहम्मदिया पर दुनिया के अकनाफ से यलगारी हमले हो रहे हैं। हर जानिब से रिश्वत दवानियां और मंसूबा बंद कोशिशें जारी है। इस्लाम मिटा दिया जाए, तुम्हें मिटाए जाने का ख्वाब देखा जा रहा है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन तुम हो कि तुम्हारा न दीन से कोई ताल्लुक है, न ईमान से कोई ताल्लुक है, न अपने मजहब से कोई ताल्लुक है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये उलमा बैठे हैं, बहुत से बहुत अच्छा नौजवान इसलिए अंदाज आए होंगे ना चाय खाने में, मैं खाने में, औरतों के बीच में जाकर के जिंदगी गुजारे, किसी नातखा को सुन लिया और चल दिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब को सुन करके यहाँ से फरार हो जाए, यहाँ से घर की राह ले ले। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आज का दौर न तो जज्बाती तकरीर का है, आज का दौर न तो सिर्फ नात खानी से इस्लाह होने वाली है। अगर कौम में इस्लाह, कौम में इनकलाब, कौम में चेंजिंग चाहते हैं तो आज जरूरत इस बात की है कि कौम को सबसे पहले दीन का पैगाम दिया जाए, ईमान का पैगाम दिया जाए। कैसे दीन महफूज रहेगा, कैसे ईमान महफूज रहेगा, कैसे अकीदे की हिफाजत होगी, कैसे इस्लाम की हिफाजत होगी, कैसे पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होकर रहेगा। इसलिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस दीन को मानते हो, वो दीन तुम्हें यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि रब ने उस दीन के ताल्लुक से फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिद्दीन वल हुदा। अल्लाह ने अपने नबी को दीन हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि दीन सारे दिनों पर गालिब आ जाए, पूरी दुनिया में इस दीन का डंका बजे, पूरी दुनिया इस दीन के मानने पर मजबूर हो जाए। अफराद तो आपकी हैसियत उम्मत की है ना, बात आपकी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। अभी देखिएगा जब नात खानी होगी तो जवानों को पूरा जुनून, पूरे जोश में आ जाएंगे, जज्बात में आकर के नाचने कूदने लगेंगे। याद रखना ये जज्बाती नाच गाने से, जज्बात में आ जाने से जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत अमल की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत ईमान की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत अपने अफकारों नजरियात के सही होने की बुनियाद पर मिलती है, जन्नत अपने आप को तरीके मुस्तफा पर ढालने की बुनियाद पर मिलती है। जन्नत उस वक्त मिलेगी जब तुम कुरान को आईन और दस्तूरे हयात बनाकर अपनी जिंदगी में नाफिज करोगे, तब जाकर जन्नत मिलेगी। वरना अब ये नारा लगाना छोड़ दो कि सिर्फ ये वहाबी जन्नत जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि तुम्हें भी जहन्नम में जाना होगा, तुम्हें भी जन्नत नहीं मिलने वाली अगर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, अमाल नहीं है। क्या मतलब है? ईमान जरूरी है, अमाल सालिहा जरूरी है। हजरात अल्लाह ने तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक दौर रहा है, तारीख पढ़कर देखो, इतिहास का वो बाब उठाओ, हिस्ट्री खोल कर देखो। एक जमाने तक मुस्लिम बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, मुसलमानों की हुकूमत रही है। हज़रत मुस्तफ़ा जब मक्के की जमीन पर तशरीफ ले आए हैं और नबी ने तबलीगे दीन का आगाज फरमाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद के बाद हाल ये हुआ है, ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 5 सदी का जमाना गुजरा है। कितना जमाना गुजरा है? सिर्फ 5 सदी का 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने वो दीवाने थे हकीकी मानों में, जिन्होंने 5 सदी के अंदर, 1 सदी के अंदर दीन बर्रे आज़म पर इनकलाबी झंडा लहरा करके जमाने को बताया इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। हज़रात सिर्फ 1 सदी के अंदर अफ्रीका, 1 सदी के अंदर यूरोप, 1 सदी के अंदर एशिया में इस्लाम का अजीम परचम बुलंद होता हुआ नजर आया है। इस्लाम के गलगले होते हुए नजर आए हैं, इस्लाम का शोर बपा होता हुआ नजर आया है और दुनिया मुस्तफा के उन आशिकों को देखकर कलमा पढ़ती हुई नजर आई है। हज़रात लेकिन आज क्या है मेरे प्यारे? आज आपके पास कुछ नहीं है सिवाय ये जलसा कर लिए, सिवाय इसके कि अल्लाह ने अगर दिया तो नाजायज तरीके से कव्वाली, वो भी तकाबुली कव्वाली, मुकाबला वाली कव्वाली, मुसाबकाती कव्वाली। अल्लाह अकबर, लोग न जाने क्या क्या ड्रामे करते हैं, क्या क्या रक्स और सुरूर के लिए, अपनी इस जिंदगी में ऐशो तरफ के लिए न जाने कौन कौन से साविये और हरबे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, ये काम आपका नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी तो यह है कि खुद भी अच्छा बनो और लोगों को भी अच्छाइयों का हुक्म दो, खुद भी अपने अंदर बेहतरी पैदा करो और लोगों को भी बेहतरी की तरफ दावत दो, लोगों को दीन की तरफ
तरफ बुलाओ, लेकिन वो नौजवान छोकरा क्या दीन की तरफ बुलाएगा जिन्हें दीन खुद ही नहीं मालूम है। वो नौजवान छोकरा लोगों को अच्छाई की तालीम क्या देगा जिन्हें इस्लाम की फहम फिरासत नहीं है। वो नौजवान छोकरा क्या इस्लाम समझाएगा, वो क्या दीन का नाम बुलंद करेगा, इस्लाम का फरेरा समाने में लहराएगा जिन्हें दीन से कोई वाबस्तगी नहीं है। आज जरूरत है मुसलमानों, याद रखें अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी। अपने उलमा से आप पूछें, हजरत अल्लामा गुलजार साहब से, अगर इनकी निजामत की जिम्मेदारी है और ये अपनी जिम्मेदारी अंजाम न दे तो स्टेज से कोई आलिम दीन उठकर खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद दामन पकड़ेगा और खींच कर बिठा देगा। एक शायर आए और आने के बाद अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो कोई दूसरा आएगा और उसे बिठा देगा। हजरात, जिस डिपार्ट में, जिस शोबे में, जिंदगी के जिस भी डिपार्ट में, महल में इंसान को जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो जिम्मेदारियों पर खड़ा नहीं उतरेगा तो उसे मासूल कर दिया जाएगा। जिम्मेदारियों पर खड़ा नहीं उतरेगा तो उसे उस मनसब से नीचे उतार दिया जाएगा। खुदा ने तुम्हें अजीम मनसब दिया है, खुदा ने अजीम जिम्मेदारी दी है। याद रखो, जब तक तुम जिम्मेदारी का फरीजा अंजाम देते रहे, दुनिया तुम्हारा लूहा मानती रही, तुम्हें तस्लीम करती रही, लेकिन जिस दिन से तुमने जिम्मेदारियों को अपनी पीठ पीछे डाल दिया है, उस दिन से रुसवाई मुकद्दर बनती चली जा रही है। तुम जलील होते चले जा रहे हो। रुसवा ये है कि आप अगर जिम्मेदारी का फरीजा अंजाम नहीं देंगे तो अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है वो इज्जत छीन ली जाएगी, तुम्हें मासूल कर दिया जाएगा, तुम्हें अपने मनसब से उतार दिया जाएगा। अल्लाह ताला उस जगह किसी दूसरे को लेकर आएगा। दीन न समझने का नतीजा, कल मैं बरेली शरीफ था, याद रखें बरेली शरीफ बारगाह आला हज़रत में हाज़िरी दिया। हम सब आला हज़रत का नारा लगाते हैं, आला हज़रत से इश्क करते हैं, इसलिए कि आला हज़रत हमारे दीन की पहचान है, हमारे अकीदे की पहचान है। इमाम मोहम्मद रज़ा ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। लेकिन आपको हैरत होगी हम अपनी जिम्मेदारियों से किस कदर गाफिल हैं। आला हज़रत के नारा लगाने वाले और दीन के नाम पर इजलास और कॉन्फ्रेंस करने वाले धर्म परिवर्तन के हवाले से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये दीन से नावाकिफियत और नाबलदी और दीन से नाआशना होने का नतीजा है। ये दीन बेजारी का नतीजा है। जो ही बरेली शरीफ पहुंचा, एक खबर सोशल मीडिया पे सामने आई कि इफरा नाम की एक लड़की जो किसी जमाने में मदरसे में पढ़ती थी, मदरसे में पढ़ने वाली, वो दोशीजा जो ही जवानी की उम्र पे चढ़ी है, रहने वाली बरेली की है, स्वाले नगर की है, मदरसे में पढ़ी हुई है, लेकिन दीन का माहौल न होने की वजह से कुछ अय्याम गुजरे, जवानी आई, शबाब को उन्होंने कदम रखा, रखने के बाद गलत सोहबत लगी, गलत लत का शिकार हुई, गलत माहौल में जाकर के अपने आप को ढकेल दी। यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि वो इफरा नामी दोशीजा आज एक गैर मुस्लिम के आगोश में गोद में जाकर बैठ गई और अपने दीन का सौदा कर बैठी, अपने ईमान का सौदा कर बैठी। हज़रात, ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात आए दिन रोनमा हो रहे हैं, आए दिन लोग इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, आए दिन लोग दीन से मुतनफिर हो रहे हैं, आए दिन लोग इस्लाम से बेजार होते चले जा रहे हैं। याद रखें मेरे प्यारे, ये तो इफरा नाम की खातून है। इससे 15-20 दिन पहले उसी बरेली की रहने वाली एक साहिबजादी और भी कुफ्र इर्तिदाद के दामन में चली गई। उससे पहले लुबना नाम की एक शहजादी एक गैर मुस्लिम से शादी करके मुर्तदा हो गई। क्या मतलब है हज़रात? मतलब यह है हमने सही से इस्लाह नहीं की। हमने अपने घर में अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया था, जिम्मेदारी दी थी और जो अजीम मनसब सौंपा था कि तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस फरीजे को हमने अंजाम नहीं दिया, जिसके नतीजे में बेटियां बिगड़ रही है, बहनें बिगड़ रही है, नौजवान बिगड़ रहे हैं और इस्लाम पर शुकूक व शुबहात और एतराज़ात और कीलों काल का बुशार कर रहे हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों, खुदा ने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया, जिम्मेदारी दी, अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। इसका आगाज कहाँ से करोगे? इसकी शुरुआत कहाँ से करोगे? इब्तिदा कहाँ से करोगे? तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अच्छाई का हुक्म दो, लेकिन आगाज कहीं और से नहीं, अपने घर से करो, शुरुआत अपने घर से करो। पहले खुद को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, दुनिया खुद ब खुद जहन्नम से बचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जनाब अल्लामा मोहिबुल्लाह कादरी, जनाब अल्लामा मोहिबुल्लाह कादरी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हज़रात आप लोगों को भी ज्यादा फिक्र है इकबाल साहब की, सब लोग इधर उधर बातों में मसरूफ है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठे मेरे भाई असद इकबाल साहब को दावत हुई है तो वो आ जाएंगे। नात ही सुननी है ना, आप सुन कर जाएंगे। याद रखें पूरी रात बची हुई है और आप ऐसी महफिल में बैठे हैं कि रात भर जागेंगे तो आपको अजर ही मिलेगा, आपकी नेकियों में इजाफा ही होगा। ऐसा नहीं कि आप बेसूद बैठे हैं, अबस बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, बेगायत बैठे हैं, बेमकसद बैठे हैं। याद रखें अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर होता है। लेकिन प्यारे कुछ लोग अगर शराब पीकर आ जाएं और कहें कि आपने कहा था ना हजरत नबी ने फरमाया है अमल का दारो मदार नियत पर होता है, तो हमने अच्छी नीयत से शराब पी है, हमने अच्छी नीयत से इस बुराई का इर्तिकाब किया है। ये जुर्म तो जरूर मैंने किया है लेकिन नीयत अच्छी थी। याद रखो इस हदीस का ये मफहूम नहीं है कि अच्छे बुरे काम में नीयत का एतबार होगा, नहीं, बल्कि हर अच्छे काम की बुनियाद नियतों पर है। यह है हदीस पाक का मतलब। क्या मतलब है? जैसे अच्छे काम की मिसाल मैं आपको दे दूं, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, अब अगर कोई नियत में ये लेकर आया है कि हम अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं, तब तो वो अजर का मुस्तहिक बनेगा। दूसरा आदमी भी बैठा है, बज़ाहिर वो भी अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो घूमने की गर्द से आया था, टहलने की गर्द से आया था, वो किसी और मकसद के तहत आया है। आया वो भी है, आया आप भी है, बैठने में दोनों बराबर है, सुनने में दोनों बराबर है, लेकिन एक की नीयत कुछ और है, एक की नीयत कुछ और है। तो याद रखो अजर उसे ही मिलेगा जिसकी नीयत खुदा को राजी करने की होगी, मुस्तफा को राजी करने की होगी। क्या मतलब है? इसकी नियत खुदा और मुस्तफा को राजी करने की होगी। बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलो या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आज 12 बजने के बाद अभी आपके 12 नहीं बजे हैं। माशाअल्लाह आप जिंदा है, ताबिंदा है। ऐसे ही गुलामान मुस्तफा होते हैं, ऐसे ही उशाक हुआ करते हैं। हज़रात मैं अर्ज कर रहा था कि इसका आगाज सबसे पहले कहां से करो? अपने घरों से करो। अब वो बुढ़ा जिसकी जिंदगी 70 पार कर गई है, वो बुढ़ा जिसकी जिंदगी 50 की दुआहिया पार कर गई है, वो बुढ़ापे की उम्र में है, खुद कभी मस्जिद गया नहीं, खुद कभी अल्लाह का जिक्र किया नहीं, खुद तिलावत की तौफीक हुई नहीं। अब वो अपनी नस्लों को क्या पैगाम देगा? वो क्या लोगों को अच्छाई का हुक्म देगा और बुराई से रोकेगा? मतलब यह है पहले खुद को संवारो, जमाना तुम्हें देख करके हिदायत पा जाए और ये कहने पे मजबूर हो कि जब मुस्तफा के गुलाम इतने अच्छे हैं तो नबियों के इमाम का हाल क्या होगा? इमामुल अंबिया का हाल तो यह है कि सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मुस्तफा का हाल तो यह है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या मतलब है मेरे प्यारे? आप बेहतर दीन के मानने वाले हो इसलिए रब ने आपको बेहतर फरमाया। दूसरे मकाम पर रब फरमाता है वो कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन, वो उम्मतन वस्ता लितकूनु शुहदाकुम। अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्ता बनाया, क्यों? ताकि तुम शुहदा अलन्नास, लोगों पर गवाह बनो। वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बने। अल्लाह ने क्या फरमाया? बीच वाली उम्मत रब ने तुम्हें बनाया है, तुम लोगों पर गवाह हो। तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि तुम क़यामत के दिन ये गवाही दे सको कि हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते थे, समझाया था हमने जालिमों को, लेकिन वो समझने से आजिज रहे, कासिर रहे। हज़रात ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको खुदा ने लोगों पर गवाह बनाया है और तुम्हारे ऊपर मुस्तफा करीम को गवाह बनाया गया है, ताजदारे कायनात को गवाह बनाया गया है। याद रखो यहाँ ये आयत इशारे की ज़बान में ये बता रही है कि तुम्हें खुदा ने लोगों पर गवाह बनाया और तुम पर मुस्तफा को गवाह बनाया। समझे क्या मतलब? गवाही वही देगा जो देखेगा, गवाही वही देगा जो हाजिर होगा, गवाही वही देगा जो मौजूद होगा। यहाँ से मकाम मुस्तफा भी समझ में आता है। लोगों खैर उम्मत का दावा
करने वालों, ऐ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों, तुम सारी दुनिया के इंसानों पर गवाह और तुम्हारे ऊपर दाश्तारे कायनात गवाह है। इसका मतलब यह है तुम कहीं भी रहो तुम्हें मुस्तफा देख रहे हैं, दाश्तारे कायनात देख रहे हैं, रहमते आलम देख रहे हैं। हज़रात लोग कहते हैं मुस्तफा नहीं देखते, जालिम तुम्हारी नजरों का कसूर है, तुम्हें मुस्तफा नजर नहीं आते, लेकिन मुस्तफा तो हमें सफर में भी देख रहे हैं, हज़र में भी देख रहे हैं, मुस्तफा सुबह मसा देख रहे हैं, मुस्तफा चलते फिरते दीवानों को देख रहे हैं। हज़रात इसलिए मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क करना भी आप पर फर्ज है और जरूरी है, और ये ईमान की जान भी है। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने बेहतर उम्मत बनाया, उम्मते वस्ता का खिताब दिया, लोगों पर गवाह बनाया, जिम्मेदारी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की तुम्हारे हवाले की गई। हज़रात और जिस दिन को तुम मानते हो अल्लाह का एहसान मानो, जिस कदर भी शुक्र अदा करो कम है, उस दिन को खुदा ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम है। कौन सा दीन है? इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मत नहीं है। अल्लाह अकबर, वो आफाकी दीन खुदा ने तुम्हें अता फरमाया। अब जरा आप देखें, खैरे उम्मत होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से, मेरी माँ और बहनें भी सुने, आप भी सुनो जवानों, आप बेहतर उम्मत हो इस हैसियत से, इस्लाम का कलमा पढ़ते हो, इस हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या है?